नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमला तुषार और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण चैनल, एक कदम आध्यात्म की ओर, जहां आप पाते हैं आध्यात्म, धर्म एवं समाज से जुड़ी हर खबर एवं कहानी। जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन पूजित होती हैं आदि शक्ति के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा। उनका यह नाम जितना अद्भुत है उतनी ही अद्भुत उनकी शक्ति और कथा है। कुष्मांडा शब्द का अर्थ है कु अर्थात छोटा, उष्म अर्थात ऊर्जा या तप और अंड अर्थात ब्रह्मांड। माता कुष्मांडा वह आदिशक्ति हैं जिन्होंने अपनी मृदु मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, हर ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की सृष्टि की। इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। उनके 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहते हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, चक्र, गदा और अमृत कलश रहते हैं और एक हाथ में जपमाला। माता सिंह पर विराजमान रहती हैं और उनके स्वरूप तेजस्वी और जीवनदायी है। माता कुष्मांडा की कथा हमें यह बताती है कि वे सृष्टि की आदि कारण शक्ति हैं। वे जीवन का प्रारंभ हैं। जब चारों ओर केवल शून्य था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल, न वायु, तब माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने ही सूर्य को इतना प्रकाश प्रदान किया कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर सके। ऐसा कहा जाता है कि माता का निवास स्वयं सूर्य मंडल के भीतर है और उन्हीं से सूर्य अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। उनका ध्यान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक विचार, निराशा और भय समाप्त हो जाते हैं। साधक के चेहरे पर एक विशेष आभा आ जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता की पूजा विधि में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद कलश स्थापना और माता का ध्यान करें। माता को बिल्व पत्र, कमल पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। उन्हें मालपुए के भोग विशेष प्रिय हैं। इस दिन मालपुए के प्रसाद चढ़ाने से बुद्धि और विवेक का विकास होता है। माता कुष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कुष्मांडे नमः। इस मंत्र के जाप से साधक के जीवन में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। यह जप मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। माता कुष्मांडा की उपासना से आरोग्य, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन में नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भी साधक इस दिन माता का ध्यान करते हैं, उनके भीतर सृजन की शक्ति जागृत होती है। जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता की कृपा से साधक को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से साधक के जीवन में आयु, यश, बल और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पुराणों में उल्लेख है कि माता कुष्मांडा ही आदि शक्ति का वह स्वरूप है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी शक्ति प्रदान की। अर्थात समस्त सृष्टि का आधार वे स्वयं हैं। उनकी मुस्कान का अर्थ है कि सृष्टि आनंद और उत्साह से ही चलनी चाहिए। माता कुष्मांडा यह सिखाती हैं कि मुस्कान ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, तो जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। मुस्कान से ही हम दूसरों के जीवन में प्रकाश पहुंचा सकते हैं। नवरात्रि के इस दिन साधक को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएंगे और हर परिस्थिति में धैर्य व संतुलन बनाए रखेंगे। ध्यान के समय माता के स्वरूप की कल्पना करें।
तेजस्वी सिंह पर सवार अष्टभुजी देवी, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड प्रकाशित है। इस ध्यान से मन एकाग्र होता है और हृदय में दिव्यता का अनुभव होता है। माता को हरी वस्तुएं अर्पित करने से विशेष महत्व है। हरी सब्जियां, हरा वस्त्र या हरे पुष्प अर्पित करने से जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। माता कुष्मांडा की कृपा से घर में सुख शांति का वास होता है और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। यह दिन ग्रस्त जीवन के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि जिनके जीवन में अंधकार छाया हो, जो स्वयं को निराश और अकेला महसूस करते हों, वे माता कुष्मांडा का स्मरण करें। माता उनकी जीवन यात्रा को प्रकाशित कर देती हैं। माता कुष्मांडा साधक को शक्ति ही नहीं, अपार शांति भी प्रदान करती हैं। वे यह संदेश देती हैं कि सृष्टि तभी सुंदर है जब उसमें संतुलन और सकारात्मकता हो। समापन पर माता से प्रार्थना करें, हे माता कुष्मांडा, हमारे जीवन से अज्ञान और अंधकार मिटाएं और हमें ज्ञान, शक्ति और समृद्धि प्रदान करें। हमारे मन में सृजन की शक्ति जागृत करें ताकि हम संसार के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जय माता कुष्मांडा। नवरात्रि के इस चौथे दिन माता का ध्यान करें और जीवन में नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और दिव्य प्रकाश का स्वागत करें। यह थी आध्यात्मिक दर्पण की खास पेशकश, खास आपके लिए। आज मुझे दीजिए इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक पेशकश के साथ।